नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करने जा रहे हैं उस नाम के बारे में जिसने हम सबकी जिंदगी में एक नई उम्मीद जगाई है, ऑन पैसिव। दोस्तों, आज का दिन 28 जनवरी 2026 ऑन पैसिव के इतिहास में एक खास दिन है। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी है, लेकिन इस खामोशी में भी एक अलग ही शोर है, एक अलग ही एक्साइटमेंट है। बहुत से फाउंडिंग मेंबर्स के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। मुफारे सर कहाँ हैं? अपडेट्स क्यों नहीं आ रही हैं? तो चलिए आज इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि ऑन पैसिव के इस नए मोड का मतलब क्या है। हम सब एक ऐसे सफर पर हैं जो आम नहीं है, ये एक क्रांति का सफर है और क्रांति कभी भी शांति से नहीं आती। ये सफर शुरू हुआ था एक सपने से, एक विजन से। सर का विजन था एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम बनाने का जहां हर इंसान को बराबरी का मौका मिले, एक ऐसी दुनिया जहां टेक्नोलॉजी किसी चंद लोगों की जागीर न हो बल्कि हर आम इंसान की ताकत बने। और इसी विजन को सच करने के लिए हम सब, दुनिया भर से लाखों फाउंडर्स एक साथ आए। हमने सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया, हमने एक सोच में, एक विश्वास में इन्वेस्ट किया है। इसलिए जब भी थोड़ी सी चुप्पी होती है तो दिल में बेचैनी होना लाजमी है, लेकिन याद रखिए, बड़े काम हमेशा शोर मचाकर नहीं किए जाते। कुछ बड़े काम खामोशी से होते हैं, ताकि जब उनकी गूंज सुने दे तो पूरी दुनिया देखती रह जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ये सेशन, ये वीडियो सिर्फ अपडेट्स देने के लिए नहीं है। ये एक मौका है आपस में जुड़ने का, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाने का। हम एक परिवार हैं, ऑन पैसिव परिवार, और परिवार का काम ही होता है मुश्किल समय में एक दूसरे का हाथ थाम कर चलना। आज हम डिटेल में बात करेंगे कि सर की खामोशी के पीछे का राज क्या हो सकता है, क्रिस जोहानसन जैसे लीडर्स हमें क्या संदेश दे रहे हैं, और सबसे जरूरी, एक फाउंडर होने के नाते हमें इस वक्त क्या करना चाहिए। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम ऑन पैसिव की दुनिया की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये सफर रोचक होने वाला है, इसका मैं आपसे वादा करता हूं। इस पूरे डिस्कशन में हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ सच्चाई और पॉजिटिविटी पर रहेगा। हम यहाँ किसी अफवाह को हवा देने नहीं आए हैं, बल्कि कंपनी के विजन और उसके लीडर्स पर अपना भरोसा जताने आए हैं। हम समझेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और नई टेक्नोलॉजी ऑन पैसिव की रीढ़ की हड्डी है और कैसे ये हमारे भविष्य को सुरक्षित कर रही है। तो बस दिल थाम के बैठिए और अपने मन के सारे डर और शंकाओं को एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आज आपको मिलने वाली है वो आपके विश्वास को और भी मजबूत कर देगी। चलिए शुरू करते हैं ऑन पैसिव के इस नए अध्याय को, एक नई सोच और एक नई एनर्जी के साथ। सबसे बड़ा सवाल जो आज हर फाउंडर के मन में है, वेयर इज ऐश मुफारे सर कहाँ हैं? उनकी तरफ से कोई अपडेट क्यों नहीं आ रही? दोस्तों, इस खामोशी को कमजोरी मत समझिए। ये वो खामोशी है जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। जब समुंदर बिल्कुल शांत हो जाता है तो समझ जाना चाहिए कि नीचे सबसे बड़ी हुलचुल हो रही है। सर एक विजनरी लीडर हैं। वो सिर्फ एक सीईओ नहीं है, वो इस पूरे मिशन के आर्किटेक्ट हैं। उनका हर कदम, हर फैसला बहुत सोच समझ कर लिया जाता है। अगर आज वो शांत हैं, तो इसका मतलब है कि वो पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा, कुछ ऐतिहासिक करने में लगे हुए हैं। सोचिए, जब एक आर्टिस्ट एक मास्टरपीस बना रहा होता है तो वो खुद को दुनिया से अलग कर लेता है। वो अपने स्टूडियो में बैंड हो जाता है, उसका पूरा फोकस सिर्फ अपनी कला पर होता है। सर भी इस वक्त उसी फेज में हैं। वो ऑन पैसिव के इस मास्टरपीस को फाइनल टच दे रहे हैं। वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जब ऑन पैसिव पूरी तरह से दुनिया के सामने आए तो उसमें कोई कमी ना हो। वो एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे हैं जो आने वाले सालों तक, पीढ़ियों तक लोगों की जिंदगी बदलता रहे। इस काम में वक्त लगता है, इसमें पूरी डेडिकेशन और फोकस की जरूरत होती है। इसलिए उनकी ये खामोशी दरअसल उनके काम के प्रति उनकी गंभीरता का सबूत है। हमने पहले भी देखा है, जब भी सर थोड़े समय के लिए शांत हुए हैं, उसके बाद वो हमेशा एक ऐसी गुड न्यूज लेकर आए हैं जिसने हम सबको हैरान कर दिया है। याद कीजिए पिछली कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स, जैसे मीडिया ग्रुप, montage of past tech event launches, highlights from major product launches, archive footage of on-passive milestones, stock में distribute equally, दुबई में हमारे आलिशान ऑफिसेस का खुलना या बुर्ज खलीफा पर हमारा नाम चमकना। ये सब चीजें रातों रात नहीं हुई थीं। इनके पीछे महीनों की प्लानिंग और खामोशी से किया गया काम था। इसलिए हमें उनके काम करने के तरीके पर भरोसा रखना होगा।
वो एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह हैं, जो अपनी अगली चाल तभी चलता है जब वो जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हो। उनकी चुप्पी हमारे लिए एक संकेत है कि तैयार हो जाओ, क्योंकि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। तो मेरे फाउंडिंग मेंबर भाइयों और बहनों, इस खामोशी से घबराएं नहीं, इसको एक पॉजिटिव साइन की तरह लें। ये इस बात का संकेत है कि कंपनी पर्दे के पीछे कितनी मेहनत कर रही है। अर्श सर और उनकी पूरी टीम दिन रात एक करके उस सपने को हकीकत में बदलने में लगी है जिसका हम सब हिस्सा हैं। हमारा काम है इस वक्त सब्र रखना और उन पर अपना विश्वास बनाए रखना। ये इंतजार थोड़ा लंबा जरूर लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, इस इंतजार का फल बहुत मीठा होने वाला है। तूफान आने वाला है, एक पॉजिटिव तूफान जो आलोचना करने वालों को उड़ा ले जाएगा और फाउंडर्स के जीवन में खुशियों की बारिश कर देगा। जब घर का मुखिया शांत हो तो परिवार के बड़े सदस्यों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और ऑन पैसिव परिवार में क्रिस जोहानसन जैसे लीडर्स वही भूमिका निभा रहे हैं। क्रिस सर लगातार हम सबसे जुड़ रहे हैं और हमें एक ही संदेश दे रहे हैं, स्टे पॉजिटिव एंड बी एक्साइटेड। उनकी बातों में एक अलग ही ऊर्जा होती है, एक अलग ही विश्वास झलकता है। वो हमें बार बार याद दिला रहे हैं कि हम कितने खास हैं, हम इस ऐतिहासिक क्रांति के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। उनका कहना है कि नेगेटिविटी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जब हमारा सपना इतना बड़ा है तो हमारी सोच छोटी कैसे हो सकती है। क्रिस जोहानसन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमें बिगर पिक्चर देखना होगा। छोटी मोटी परेशानियां, थोड़ा इंतजार, ये सब इस बड़े सफर का हिस्सा है। वो कहते हैं कि जो लोग आज ऑन पैसिव पर सवाल उठा रहे हैं, कल वही लोग इसका हिस्सा बनने के लिए तरासेंगे। उनकी बातों से साफ है कि कंपनी के अंदर सब कुछ ठीक है और चीजें प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रही हैं। वो हमें उत्साहित रहने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है। वो उस खुशी को महसूस कर सकते हैं जो जल्द ही हम सबकी जिंदगी में दस्तक देने वाली है। उनका यह एक्साइटमेंट बेवजह नहीं है, इसके पीछे ठोस कारण हैं जिनका खुलासा जल्द ही होगा। क्रिस सर का यह भी कहना है कि हमें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सोशल मीडिया पर या बाहर बहुत से लोग गलत फहमियां फैलाने की कोशिश करेंगे। उनका काम ही है हमारे विश्वास को तोड़ना, लेकिन हमें मजबूत रहना है। हमें सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज से आई इंफॉर्मेशन पर ही भरोसा करना है। उन्होंने साफ कहा है कि हमारा फ्यूचर इतना ब्राइट है कि हमें किसी भी तरह की नेगेटिविटी को अपने आसपास भी नहीं भटकने देना चाहिए। ये समय एक दूसरे पर उंगली उठाने का नहीं, बल्कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर और मजबूती से खड़े होने का है। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इस ताकत को कोई तोड़ नहीं सकता। तो दोस्तों, क्रिस जोहानसन की बातों को हल्के में मत लीजिए। वो कंपनी के इनर सर्कल का हिस्सा हैं। अगर वो इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतने एक्साइटेड हैं, तो इसका मतलब है कि पर्दे के पीछे सच में कुछ कमाल का हो रहा है। उनकी पॉजिटिविटी को अपनी पॉजिटिविटी बनाइए। जब भी मन में कोई शंका आए तो उनके वेबिनार्स को, उनके मैसेजेस को याद कीजिए। उनकी आवाज में जो भरोसा है, वही भरोसा अपने दिल में जगाइए। वो सही कहते हैं, हम जीतने के लिए ही बने हैं। ऑन पैसिव का प्रोजेक्ट डन डील है, बस अब उस जीत के ऐलान का इंतजार है। इसलिए बी पॉजिटिव, बी एक्साइटेड एंड गेट रेडी फॉर द ब्लास्ट। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज की, OES यानी ऑन पैसिव इकोसिस्टम। दोस्तों, ये सिर्फ एक वेबसाइट या एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये हमारा डिजिटल घर है। अर्श सर ने हमें एक ऐसी चाबी दी है जिससे हम अपने सुनहरे भविष्य का दरवाजा खोल सकते हैं, और वो चाबी है OES। क्रिस जोहानसन और दूसरे लीडर्स बार बार हमें OES पर अपनी नजर बनाए रखने के लिए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, सारे अपडेट्स सबसे पहले वहीं आएंगे। OES हमारा ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल है। अगर आप सच्ची और आधिकारिक जानकारी चाहते हैं तो आपको os.ai पर रोज लॉगिन करना ही होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने इस डिजिटल घर को साफ सुथरा और एक्टिव रखें। रोज लॉगिन करना, अपने प्रोफाइल को चेक करना, नए फीचर्स को एक्सप्लोर करना, ये सब हमारी रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। जब हम OES पर एक्टिव रहते हैं तो हम कंपनी को ये संदेश देते हैं कि हम तैयार हैं, हम इस क्रांति के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। सोचिए, जब अर्श सर वो ऐतिहासिक अनाउंसमेंट करेंगे तो वो सबसे पहले कहाँ आएगी? वो OES के पॉपअप में आएगी। और अगर हम उस वक्त एक्टिव नहीं हुए तो हम उस अनमोल पल को मिस कर सकते हैं। इसलिए OES को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अभिन्न अंग बना लीजिए। OES सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पोर्टल नहीं है, ये हमारे आने वाले बिजनेस का कंट्रोल रूम है। OMail, ONet, OTrim जैसे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी वहां मौजूद हैं।
हमें इन टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। जब हम इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो हम न सिर्फ उन्हें बेहतर तरीके से समझते हैं बल्कि कंपनी को वैल्यूएबल फीडबैक भी देते हैं। यह इकोसिस्टम हमारे लिए ही बनाया गया है। इसका हर एक फीचर हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो क्यों ना हम इसका पूरा फायदा उठाएं, अपने ओईएस अकाउंट को अपना सबसे कीमती एसेट समझें, क्योंकि आने वाले समय में यही हमारी डिजिटल पहचान बनने वाला है। तो आज से ही एक नियम बना लें। सुबह उठकर जैसे आप चाय पीते हैं या अखबार पढ़ते हैं, वैसे ही ओईएस में लॉगिन करने की आदत डालें। रात को सोने से पहले एक बार फिर चेक करें, क्या पता कब वो ब्रेकिंग न्यूज का पॉपअप आपके स्क्रीन पर चमक जाए। अपने टीम मेंबर्स को भी इसके लिए प्रेरित करें। एक कम्युनिटी के तौर पर हमें ओईएस को दुनिया का सबसे एक्टिव प्लेटफॉर्म बनाना है। ये हमारा कमांड सेंटर है और एक सिपाही अपने कमांड सेंटर से कभी दूर नहीं रहता। तो ओईएस पर अपनी पकड़ मजबूत रखिए, क्योंकि सारी खुशखबरी का रास्ता वहीं से होकर गुजरेगा। चलिए अब बात करते हैं ऑन पैसिव की जान, उसकी आत्मा की, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। दोस्तों, ऑन पैसिव कोई मामूली एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसके पास मार्केटिंग का एक अनोखा मॉडल है। हमारा आधार, हमारी नींव कंक्रीट और स्टील से भी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि ये एआई पर टिकी है। अश मुफारे सर का विजन शुरू से ही साफ था। वो ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना चाहते थे जो इंसानियत के भले के लिए काम करे। वो ऐसी टूल्स बनाना चाहते थे जो हर बिजनेस, हर इंडिविजुअल को आगे बढ़ने में मदद करे। और आज वो विजन ओ कनेक्ट, ओ ट्रैकर, ओ स्टाफ जैसे प्रोडक्ट्स के रूप में हमारे सामने है। एआई कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो खुद सोच सकती है, सीख सकती है और फैसले ले सकती है। ऑन पैसिव इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स बना रहा है जो मार्केट में पहले से मौजूद प्रोडक्ट्स से कहीं बेहतर, सस्ते और इस्तेमाल में आसान है। जब हमारे पास इतनी सुपीरियर टेक्नोलॉजी है तो हमें किसी से डरने की क्या जरूरत है। हमारा कंपटीशन किसी दूसरी कंपनी से नहीं है, हमारा कंपटीशन खुद से है। हर दिन बेहतर होने का, हर दिन कुछ नया इनोवेट करने का। ये टेक्नोलॉजी ही हमारी वो शक्ति है जो हमें इस रेस में हमेशा आगे रखेगी। कुछ लोग पूछते हैं कि प्रोडक्ट्स लॉन्च होने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। इसका जवाब भी टेक्नोलॉजी में ही छिपा है। एक बेहतरीन फ्लॉलेस प्रोडक्ट बनाना आसान नहीं होता। इसमें हजारों घंटों की कोडिंग, टेस्टिंग और डिबगिंग लगती है। अश सर और उनकी टीम कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। वो मार्केट में एक हाफ बेक्ड प्रोडक्ट नहीं उतारना चाहते। वो एक ऐसा प्रोडक्ट देना चाहते हैं जो पहले दिन से ही परफेक्ट हो, जो यूजर्स को एक अनोखा अनुभव दे। इसलिए यह समय लग रहा है। यह समय इस बात का प्रमाण है कि कंपनी क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती। और जब नींव इतनी मजबूती से रखी जा रही हो तो इमारत का बुलंद होना तय है। इसलिए दोस्तों, जब भी कोई आपसे ऑन पैसिव के बारे में पूछे तो उन्हें सिर्फ पैसों या कमीशन के बारे में मत बताइए। उन्हें हमारी टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए। उन्हें बताइए कि कैसे हम एआई का इस्तेमाल करके दुनिया की समस्याओं को सुलझाने जा रहे हैं। उन्हें ओ कनेक्ट की पावर के बारे में बताइए जो कम्युनिकेशन को बदल देगा। उन्हें ओ ब्लेस के बारे में बताइए जो जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाने का एक नया जरिया बनेगा। हम एक ऐसी कंपनी का हिस्सा हैं जो सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि इंसानियत की भलाई के लिए काम कर रही है। और जब आपके पास ऐसी बेहतरीन टेक्नोलॉजी और नेक इरादे हों तो सफलता आपके कदम चूमती है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, हम यानी फाउंडिंग मेंबर्स। हमारा रोल इस वक्त क्या है? दोस्तों, हम सिर्फ इन्वेस्टर्स नहीं हैं, हम इस क्रांति के मशालधारी हैं, इस मिशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जब कंपनी पर्दे के पीछे काम कर रही है तो पर्दे के आगे इस मिशन की अलग जगह रखने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है विश्वास बनाए रखना। अपने आप पर विश्वास, कंपनी के विजन पर विश्वास और अश मुफारे सर के नेतृत्व पर विश्वास। ये विश्वास ही वो तेल है जो हमारी उम्मीद की मशाल को जलाए रखेगा। हमारा दूसरा काम है पॉजिटिविटी फैलाना। सोशल मीडिया पर, अपनी टीम में, अपने परिवार में, जहां भी ऑन पैसिव की बात हो वहां सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक बातें करें। अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन फैला रहा है तो गुस्से से नहीं बल्कि तथ्यों और तर्क के साथ उन्हें सही जानकारी दें। उन्हें बताएं कि हम क्यों इतने कॉन्फिडेंट हैं। उन्हें हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे लीडर्स और हमारे विजन के बारे में बताएं। याद रखिए, एक मोमबत्ती हजारों बुझी हुई मोमबत्तियों को जला सकती है। आप वो पहली मोमबत्ती बनिए।
आपकी पॉजिटिविटी देखकर दूसरे भी पॉजिटिव हो जाएंगे और धीरे धीरे ये एक ऐसी लहर बन जाएगी जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। तीसरा और सबसे प्रैक्टिकल काम है सीखना। लर्न लर्न एंड लर्न। ऑन पैसिव के बारे में जितना हो सके उतना सीखिए। ओईएस को एक्सप्लोर कीजिए, कंपनी के प्रोडक्ट्स को समझिए, एआई टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है इसके बारे में पढ़िए। जब आपके पास ज्ञान होगा तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। फिर जब कोई आपसे टेढ़ा मेढ़ा सवाल पूछेगा तो आप घबराएंगे नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ उसको जवाब दे पाएंगे। ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। इस समय का सदुपयोग कीजिए और खुद को इस डिजिटल युग के लिए तैयार कीजिए। ऑन पैसिव हमें सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं बल्कि ज्ञान की शक्ति भी दे रहा है। अंत में हमारी जिम्मेदारी है एक दूसरे को सपोर्ट करना। हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं। अगर कोई साथी निराश हो रहा है तो उसकी हिम्मत बढ़ाना हमारा फर्ज है। अपनी टीम के साथ रेगुलर मीटिंग्स कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनकी शंकाओं को दूर कीजिए। एक मजबूत कम्युनिटी बनाइए। जब हम एकजुट होकर खड़े होंगे तो कोई भी बाहरी ताकत हमें हिला नहीं पाएगी। हम सिर्फ मेंबर्स नहीं, हम एक परिवार हैं और ये परिवार ही ऑन पैसिव की असली ताकत है। तो आइए इस रोल को पूरी शिद्दत से निभाएं और दुनिया को दिखा दें कि ऑन पैसिव के फाउंडर्स किस मिट्टी के बने हैं। तो दोस्तों, हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। हमने समझा कि ऐश सर की खामोशी एक स्ट्रैटेजिक मूव है, क्रिस जोहानसन का संदेश हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है, ओईएस हमारा कमांड सेंटर है और टेक्नोलॉजी हमारा ब्रह्मास्त्र है। अब सवाल उठता है कि आगे का रास्ता कैसा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आगे का रास्ता रोशनी से भरा हुआ है। आगे का रास्ता खुशियों और सफलता की तरफ जाता है। हम उस मंजिल के बहुत करीब हैं जिसका हमने सालों से इंतजार किया है। बस थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा विश्वास और ये इंतजार की घड़ियां जल्द ही खत्म होने वाली हैं। दिल से एक बात कहना चाहता हूं, आप सब बहुत खास हैं। आपने उस वक्त एक सपने पर भरोसा किया जब वो सिर्फ एक कागज पर था। आपने उस विजन पर विश्वास किया जिसे उस वक्त बहुत कम लोग समझ पाए थे। आप इस कंपनी के स्तंभ हैं, इसकी नींव के पत्थर हैं और जब इमारत बनकर तैयार होगी तो उस पर सबसे पहला हक आपका होगा। आपकी ये हिम्मत, आपका ये धैर्य कभी बेकार नहीं जाएगा। आपने जो बीज बोया था अब वो एक विशाल पेड़ बनने जा रहा है जिसके फल आप और आपकी आने वाली पीढ़ियां खाएंगी। इसलिए अपने आप पर गर्व महसूस कीजिए। आप एक विनर हैं। मैं आपसे बस यही गुजारिश करूंगा कि अपना जोश कम मत होने दीजिए। अपनी आंखों में जो सपने लेकर आप इस सफर पर निकले थे उन सपनों को जिंदा रखिए। वो दिन दूर नहीं जब आपके सारे सपने हकीकत में बदलेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ऑन पैसिव का नाम दुनिया के कोने कोने में गूंजेगा और उस दिन आप फक्र से कह सकेंगे, मैं इस क्रांति का फाउंडिंग मेंबर हूं। तो उठिए, जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक आप अपनी मंजिल तक न पहुंच जाएं। हम सब साथ हैं और जब हम साथ हैं तो जीत हमारी ही होगी। वी आर इन इट टू विन इट। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, लेकिन ऑन पैसिव का सफर अभी शुरू हुआ है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई, अगर इस वीडियो ने आपके दिल में एक नई उम्मीद जगाई, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने सभी टीम मेंबर्स, सभी फाउंडर भाइयों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये पॉजिटिविटी हर किसी तक पहुंच सके। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ऑन पैसिव के फ्यूचर को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए ताकि ऑन पैसिव की हर इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं आप सबसे जल्द ही मिलूंगा एक नई अपडेट, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय ऑन पैसिव।